अपने रत्नमय सिंहासन से उठ करके खड़े हो जाते हैं। और ज्यों ही महादेव ने प्रयाण किया, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। सब शिवजी के जो गण हैं वो सज धज कर वाहन पर सवार होकर के सब महादेव के साथ में चल पड़े। बोली शंकर भगवान की। बाजे बज रहे हैं और सब देवता भगवान शिव पर फूलों की बरसात कर रहे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है और चारों तरफ कोई नृत्य कर रहा है, कोई गान कर रहे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष। और भगवान शिव युद्ध स्थल की ओर पहुंचे, जहां पर युद्ध हो रहा था। वहां पहुंच करके भगवान ने जो वाद्य यंत्र बज रहे थे, कोलाहल हो रहा था, भगवान शिव ने सब शांत करा दिया। और जैसे ही सब शांत हुए, इधर भगवान शिव ने माहेश्वर अस्त्र चला दिया है, भगवान विष्णु ने माहेश्वर अस्त्र चला दिया और ब्रह्मा जी ने पाशुपतास्त्र चला दिया। दोनों अस्त्र एक दूसरे में टकराने ही वाले हैं। उसी समय भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। इधर दोनों अस्त्र एक दूसरे में टकराने वाले हैं। भगवान शिव अंतर ध्यान हुए। सब देवता आश्चर्यचकित कि महादेव कहाँ गए। और महादेव उसी क्षण जब दोनों अस्त्र आपस में टकराने वाले थे, भगवान शिव एक ज्योतिर्मय लिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में दोनों अस्त्रों के मध्य में प्रकट हो गए हैं। बोले शंकर भगवान की जय। महानल स्तंभ विभीषणाकृतिर बभूव तन्मध्य तले सनिष्कलः। यह भगवान शिव का निराकार स्वरूप है और प्रथम लिंग यही है। इसको ज्योतिर्लिंग कहा गया। यह भगवान शिव का अग्नि के समान विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, मानो आग का दहकता हुआ गोला हो, जिसके न आदि का पता है न अंत का पता है। और दोनों अस्त्र उसी अग्नि में जाकर के विलीन हो गए। जैसे समुद्र में एक बाल्टी पानी डाल दीजिए तो कुछ पता चलता है, ऐसे ही भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में माहेश्वर और पाशुपतास्त्र दोनों जाकर के विलीन। अब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु एक दूसरे को देखने लगे कि हम तो इसीलिए झगड़ रहे थे कि कौन किसका पिता, तो ये और आ गए। युद्ध को बंद करो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो बंद कर देता हूं। करें क्या? अरे भगवान विष्णु ने कहा पहले इनका और छोर तो पता लगाओ, पहले इनका तो पता चले ये कौन है। हम आपस में भिड़े पड़े हैं, इनका पता करो ये कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है प्रभु, एक काम करो, आप जाओ नीचे और मैं जाता हूं ऊपर। इसमें भी थोड़ा लेश मात्र का अभिमान तो था ही ब्रह्मा जी का, नीचे आप जाओ ऊपर मैं जाऊंगा। कहा जाओ आप नीचे जाओ। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, चाहे नीचे जाओ ऊपर जाओ, पता तो करना ही है। तो भगवान विष्णु जो है नीचे चल पड़े और भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया, नीचे चले गए। ब्रह्मा जी हंस का वेश बनाए ऊपर चले गए। अब दोनों जन अनंत काल से भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं और अनंत काल से ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं, पर किसी को और छोर का पता नहीं चला। कभी कभी बच्चों की हरकतें देख के माता पिता ऐसे करते हैं ना, जब छोटा बालक हो और उससे कोई अज्ञानता हो रही हो तो पिता ऐसे करता है, राम राम राम। तो ज्योतिर्लिंग के रूप में महादेव ने जब देखा ब्रह्मा जी को एकदम उड़े चले जा रहे हैं, मैं पता लगा के रहूंगा, पता लगा के, तो भगवान शिव ने ऐसे किया। तो भगवान शिव के शीश से एक केतकी का पुष्प नीचे गिरा
वो अनंत कालों से नीचे आ रहा था, अनंत कालों से ऊपर जा रहे थे। तो भगवान शिव की इच्छा से वही केतकी का पुष्प ब्रह्मा जी को मिल गया। ब्रह्मा जी ने कहा आओ आओ, पुष्प केतकी के पुष्प से कहा केतक तुम्हारा स्वागत है। तत्रैव साक्षी ननु केतकम त्विदम। देखो मैं भगवान इस ज्योतिर्लिंग के ओर छोर का पता लगाने के लिए जा रहा था, मुझे तो ओर छोर का पता लगा नहीं, तुम्हें चला क्या? केतकी के पुष्प ने कहा मुझे भी कुछ नहीं पता, मैं कौन हूँ, कब से गिर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरा एक काम करोगे? केतकी के पुष्प ने कहा बताओ आप क्या करना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा अभी नीचे चलो हमारे साथ, और वहां पर जब भगवान विष्णु मिलेंगे तो उनसे मैं ये कहूंगा कि मैंने इस ज्योतिर्लिंग का छोर देख लिया, झूठ बोलूंगा, और तुम मेरे साक्षी बन के कह देना कि मैं इस बात का साक्षी हूं कि इन्होंने ज्योतिर्लिंग का जो छोर है उसको देखा है। केतकी के पुष्प ने कहा अच्छा बात तो आपकी मान लूंगा, कुछ मुझे भी फायदा होगा। अरे ब्रह्मा जी ने कहा जब मैं ही भगवान बन जाऊंगा तो तुम्हारा ही फायदा है भाई। अगर मैंने छोर का पता लगा लिया तो भगवान विष्णु मेरी पूजा करेंगे, मैं श्रेष्ठ सिद्ध हो जाऊंगा, और जब मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम्हारा जो है, आज की भाषा में कहें तो एकदम विशुद्ध चाटुकारिता जो केतकी के पुष्प ने करी। जैसे नेता लोग जब चुनाव लड़ते हैं ना, कहे अरे एक बार हमको विधायक बनने दो, तुम हमारे पीछे लगे रहना, फिर तो हम बन गए तुम्हारे काम करवाएंगे। तो केतकी के पुष्प ने सोचा कि अगर ये बन गए भगवान तो मैं इनके साथ सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। तो उसने कहा ठीक है मैं आपका साथ दूंगा। अब भगवान ब्रह्मा जी नीचे आए, भगवान विष्णु ऊपर गए, दोनों जने मिले। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कहो प्रभु नारायण मिला और छोर आपको? भगवान ने कहा ना हमको तो नहीं मिला भैया, हमने बड़ा प्रयास किया नीचे लेकिन हमको कुछ पता नहीं, ज्योतिर्लिंग तो कितना विशाल है हमें नहीं पता। आपको पता चला क्या? ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऐसे ही थोड़ी भगवान कह रहा था, ऐसे थोड़ी कह रहा था मैं आपका पिता हूँ। अरे आप बेटा बेटा रहेगा, पिता पिता रहेगा, मैं पिता हूँ, मैंने पता लगा लिया। मैं ऊपर गया और इस ज्योतिर्लिंग के एकदम ऊपरी भाग को देख करके आया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। तो भगवान विष्णु ने कहा कोई प्रमाण? कहा ये केतकी का पुष्प है, बताओ बताओ इनको। तो केतकी के पुष्प ने कहा कि मैं इस बात का साक्षी हूं कि ब्रह्मा जी की बात सही है। अब तो भगवान विष्णु ने कहा भाई जब इन्होंने पता लगा लिया तो इसका मतलब ये ही मेरे भी पिता हुए। तो ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु कहते हैं चलो हम तुम्हारी पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा छोटी मोटी पूजा नहीं होगी, षोडशोपचार पूजा होगी हमारी। कहा ठीक है षोडशोपचार करते हैं। तो षोडशैरूपचारैश्च पूजयामास तं विधिं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की षोडशोपचार पूजा करी। अब जब षोडशोपचार पूजन भगवान नारायण को करते हुए महादेव ने देखा, तब महादेव से रहा नहीं गया और भगवान शंकर उसी प्रज्वलित स्तंभलिंग से साक्षात भगवान सदाशिव का प्रागट्य हो गया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे ये कौन आ गए? मैंने तो झूठ बोला था अभी अभी, ये कौन आ गए? भगवान सदाशिव प्रकट हुए, साक्षात परब्रह्म परमात्मा। और भगवान नारायण ने और भगवान महादेव ने एक दूसरे को प्रणाम किया और उस क्षण भगवान शिव ने कहा ब्रूयास्ततस्ते भविता जनेषु साम्यम मया। हे नारायण आज से मैं और आप एक हो गए। अब हम और आप दो नहीं रहे, साम्य हो गया हम में और आप में। जो मैं हूं वही आप हो, जो आप हो वही मैं हूं। क्योंकि आपने असत्य का सहारा नहीं लिया, आपने झूठ नहीं बोला, आपने
सत्य बोला, सत्य आपका भी स्वरूप है, सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, और सत्य मेरा भी स्वरूप है, इसलिए आज से हम दोनों एक हो गए, मुझमें और आप में कोई भेद नहीं रहा, हरि और हर दोनों एक है। और उसके पश्चात ब्रह्मा जी को जब देखा तो ब्रह्मा जी को देखते ही बड़ा क्रोध आया, और ब्रह्मा जी को देख करके भगवान शिव ब्रह्मा जी के गर्भ को मिटाने के लिए उन्होंने उनके भ्रुकुटी के मध्य भाग से साक्षात भगवान काल भैरव का प्रागट्य हो गया। बोल काल भैरव भगवान की जय। भैरवाख्यम भ्रुवोर्मध्यात् ब्रह्मदर्प जिघांसया। ब्रह्मा जी के अभिमान को चूर करने के लिए साक्षात भगवान काल भैरव का प्रागट्य हो गया। और काल भैरव भगवान ने कहा किम कार्यम करवाण्यत्र शीघ्रम आज्ञापय प्रभो। हे भोलेनाथ, मुझे आदेश दीजिए, किस लिए मुझे उत्पन्न किया है, क्या करूं मैं? भोले बाबा ने कहा नूनम अर्चय खड्गेन तगमेन जवसा परम। भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव कह रहे हैं भैरव जी से, कहा सुनो भैरव, ब्रह्मा जी को पूजवाने का बड़ा शौक है, इन्होंने भगवान नारायण से अपनी पूजा करवाई है, वो भी षोडशोपचार पूजा करवाई, इसलिए अब तुम भी इनकी पूजा करो। तो भैरव ने कहा मैं इनकी पूजा करूं? भगवान शिव ने कहा तुम इनकी पूजा करो। भैरव जी ने कहा मैं कैसे इनकी पूजा करूंगा? शंकर भगवान ने कहा नूनम अर्चय खड्गेन, खड्ग लो हाथ में और खड्ग से इनकी पूजा करो। खड्ग से पूजा का अर्थ समझते हैं? अब तो वीरभद्र जी ने हाथ में खड्ग लिया, एक हाथ से ब्रह्मा जी के केश को पकड़ा और दूसरे हाथ में खड्ग लेकर ब्रह्मा जी ने जिस मुख से असत्य संभाषण किया था उसी शीश को भैरव जी ने काट दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की